सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर देश के सामने जो उदाहरण पेश किया है, उससे देशवासियों का विश्वास एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई है। आइए समझते हैं आखिर वास्तव में मामला क्या है। आपको पता होगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पिछली 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के मामले के सभी 11 सजाया फतह मुजरिमों को गुजरात के गोधरा जेल से रिहा कर दिया था। इस रिहाई में प्रधानमंत्री की मौन सहमति और गृह मंत्री की रजामंदी भी थी, जबकि इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और 15 अगस्त तक इनकी सजा के मात्र 14 वर्ष ही पूरे हुए थे। जैसे ही गुजरात सरकार ने इन आरोपियों को जेल से रिहा किया, वैसे ही सरकार के इस निर्णय को लेकर पूरे देश में बवाल सा मच गया। इस मामले को लेकर बिल्किस बानो के साथ साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की। इन याचिकाओं में कहा गया कि इन दुरंदात अपराधियों को छोड़ना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफी खराब है। इन दुरंदात अपराधियों को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। आइए पहले हम आपको बिल्किस बानो कांड के बारे में जानकारी दे देते हैं। वर्ष 2002 में चर्चित गोधरा कांड के दौरान इन 11 आरोपियों पर यह आरोप था कि इन्होंने न सिर्फ गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया, बल्कि इसके आंखों के सामने ही इनकी 3 वर्षीय बेटी और अन्य 7 लोगों का भी कत्लेआम कर दिया। बिल्किस बानो के आंखों के सामने ही उसकी मां के साथ भी बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, बिल्किस बानो के परिवार के 6 लोगों को ये लोग उठा कर ले गए, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उन 6 परिजनों को भी इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। सीबीआई की जांच के दौरान ये सभी आरोप साबित भी हो गए और कोर्ट इन सभी को आजीवन कारावास की सजा भी दे दी। पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जैसे ही इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई करने की बात कही, वैसे ही बीजेपी में खलबली मच गई। बीजेपी की आईटी सेल ने तो चीफ जस्टिस को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस मामले को सुनवाई के लिए जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ की पीठ को दे दिया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो की फाइल पेश करने को कहा। यह आदेश तो जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ ने पिछली 27 मार्च को ही दे दिया था, लेकिन फाइल लाने के मामले में गुजरात सरकार लगातार आनाकानी कर रही थी और लगातार बहाने बना रही थी, जिससे जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ काफी नाराज नजर आए। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर रिहाई का सारा काम कानूनी तरीके से हुआ है तो इसमें छुपाने को क्या है। आप 1 मई तक कोर्ट के समक्ष फाइल सहित अपनी बात रखिए, नहीं तो हम अपने ढंग से इसका निष्कर्ष निकालेंगे। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार पर कई कठोर टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि आज पीड़िता बिल्किस बानो है, कल हम या आप भी हो सकते हैं, इसलिए इस मामले में कोई लापरवाही नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आप से सेब और संतरे को एक नजर से मत देखिए। आप एक व्यक्ति की हत्या और सामूहिक हत्या को एक नजर से नहीं देख सकते। जस्टिस नागरत्ना गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपकी रणनीति को अच्छी तरह समझते हैं। आज एक आरोपी आएगा और 4 हफ्तों का समय मांगेगा और फिर दूसरा आरोपी आएगा और वो भी 4 हफ्तों का समय मांगेगा। इस तरह करते करते दिसंबर निकल जाएगा। हम आपके इस चाल को अच्छी तरह समझते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोर्ट के इस कड़े रुख को देखते हुए गुजरात सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट एसबी राजू ने मामले की सुनवाई के लिए निश्चित तारीख रख देने की बात कही। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने गुजरात सरकार के रवैये पर जो बात कही, उससे गुजरात सरकार कोर्ट में पूरी तरह एक्सपोज हो गई। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि आप अपनी शक्तियों और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें, ना कि दोषियों की रिहाई के लिए। आप दोषियों को रिहा करके क्या संदेश दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद गुजरात सरकार की जान हलक में अटकी नजर आ रही है। जानकार ये कयास लगाने लगे हैं कि शायद वो दिन दूर नहीं जब ये सभी आरोपी एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे।